नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ गाइस, एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं निवेशकों का इंतजार था स्टॉक को, क्योंकि एक तो ये ऊपरी स्तरों से बहुत बहुत ज्यादा टूट चुका है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मुझे ये जो स्टॉक है बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है दोस्तों। जिस तरह से इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अपने सेक्टर को लेकर के, वो बहुत क्लीन और मैं कहूंगा बहुत शानदार रहा है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस पे बहुत बहुत ज्यादा दबाव चल रहा है दोस्तों, और देखना ये पड़ेगा क्या इस स्टॉक इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आए इस बार ये जो चीजें प्रॉब्लम चल रही थी सॉल्व हुई हैं, और आने वाले समय में अगर ये स्टॉक अच्छा होता है दोस्तों, अगर इसने रिजल्ट अच्छा दिखाया है तो मुझे लगता है एक बड़ी रैली होगी। लेकिन अगर ये स्टॉक जो क्वार्टर रिजल्ट आया है वो अगर नेगेटिव होता है तो मुझे डाउन साइड दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा लिमिटेड लग रहा है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधे लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ, रिजल्ट की तरफ। देखिए ये मिलियन में है तो हमें एक पॉइंट इधर करना पड़ेगा। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 856.8 करोड़ रुपीस आया है, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 110 कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 1103 करोड़ है। यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में विजिबली गिरावट दिख रही है दोस्तों, ठीक है। और ये छोटी मोटी नहीं, एटलीस्ट 20-25% की गिरावट है। देखिए, और बाजार में हमेशा कहता हूं बाजार चीजें समझता है दोस्तों, इसीलिए ऊपरी स्तरों से ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिरावट स्टॉक आपको दिखा चुका है। बात करूं अदर इनकम की तो देखिए इस बार 74.3 करोड़ रुपीस का कह लीजिए आप अदर इनकम रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 65 करोड़ का था। और ये दोनों को मिला लेंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आती है वो है 931.2 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 116.8 करोड़ थी, माफ करिए 1168 करोड़ थी। यानी कि आप देखिए साफ साफ दिख रहा है आपको कि टोटल इनकम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि इस बार टोटल इनकम निकल के आई है कितनी, 931 करोड़, जो पिछली बार थी दोस्तों 1168 करोड़। ह्यूज कह लीजिए डाउनफॉल है। बात करते खर्चे की, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर आप देखेंगे तो ये इस बार 340.8 करोड़ रुपीस रही है, ठीक है। और बात करें अगर जो पिछले क्वार्टर में मटेरियल कंज्यूम थी 6029.51 कह लीजिए, ये मिलियंस में तो एक पॉइंट इधर कर देता हूँ 602 करोड़। यानी आप देखिए जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है ना, इसकी महंगाई में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जहां पिछले क्वार्टर में ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चली थी, इस बार कुछ राहत की कह सकते हैं आप बात है। बात करें अगर हम पावर एंड फ्यूल की, तो नो डाउट वो अभी भी बहुत ज्यादा प्रेशर बनाए हुए, इस बार 34 करोड़ रहा है, जो पिछला 25 करोड़ था। यानी इतने कम बिजनेस के बावजूद इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाना इस बात की गवाही दे रहा है दोस्तों कि पावर और फ्यूल ये इस बार के तमाम जो भी आप कह लीजिए स्टॉक्स हैं उनमें एक बड़ी गिरावट दिखाएंगे। उनके मार्जिन के लिए बहुत नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा आप देखिए उछाल है पावर और फ्यूल कंजम्पशन में। बात करें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की, तो ये इस बार 98 करोड़ है, जो पिछले 94 करोड़ था। बात करें अगर अदर एक्सपेंसेस की दोस्तों, इस बार 80 करोड़ रुपीस रही है, जो पिछले 89 थी। और ये सब मिला लेंगे तो जो टोटल खर्चा निकल के आता है वो है 622 करोड़, जो पिछली बार 787 करोड़ था। और देखिए ये बड़ी गिरावट आप देखेंगे खर्चों में। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे 3084 कह लीजिए 308 करोड़ रुपीस रही है, जो पिछले क्वार्टर में 380 करोड़ थी। यानी कि कहा 380 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में, और दोस्तों पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट 380 करोड़ का जब था जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत जो रॉ मटेरियल है वो बहुत एक्सपेंसिव था। इस बार कम रहा है करके कंपनी को ज्यादा उतना ज्यादा आप कह लीजिए इतना भी प्रॉफिट नहीं होता अगर वो महंगी हो जाती। और यही कारण है कि स्टॉक ऊपरी तरह से एक बड़ी गिरावट दिखा रहा था दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं भाई नेट प्रॉफिट क्या रहा है कंपनी का, तो मैं आपको नीचे लेके चलता हूं और को देखते हैं, हम लोग देखते हैं। और आप देखेंगे कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जब आप देखेंगे ना आफ्टर टैक्सेस, ये रहा है 229 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 285 करोड़ था। यानी 285 करोड़ का पिछले क्वार्टर में कह लीजिए आप मुनाफा हुआ था, इस बार 20 आप कह सकते हैं 229 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर ये तो बहुत बड़ी गिरावट है ही दोस्तों, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर भी आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन क्या वर्स्ट ओवर हो चुका है? क्योंकि देखिए ईपीएस लगातार गिर रही है आपकी। एक साल पहले इसी समय 21.41 थी, इस क्वार्टर में इससे पिछले क्वार्टर में ये 17.40 और इस क्वार्टर में 13.93 हो गई है। यानी आप देखिए ह्यूज गिरावट है इन सब में।
अब अगर मैं नीचे ले चल के आपके से बात चर्चा करूं कि भाई इसका कंपनी का क्या कहना है इस मैटर में कि लगातार गिरावट जो हो रही है, अगर मुझे देखें तो देखिए ये एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट है प्रेस रिलीज में। तो देखिए Gland Pharma's quarter one of financial 23 revenue stood at 8,569 million rupees with PAT margin of 25%। इस बार जो मार्जिन रहे वो 25% रहे। हैदराबाद बेस है तो इसमें देखिए ग्लैंड फार्मा लिमिटेड अ जेनरिक इंजेक्टेबल फोकस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी टुडे अनाउंसेस फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर क्वार्टर। और दोस्तों जो जेनरिक इंजेक्टेबल है ना, इसमें बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर मिल रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। और यही कारण है कि ग्लैंड फार्मा अपने आप को, आप कह लीजिए जो कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स होते हैं उसमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहती है, उसमें फोकस करना चाहती है टू कह लीजिए अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू। और रिजल्ट में कमेंट कौन करते हुए कहते हैं मिस्टर श्रीनिवास साडू, एमडी ऑफ ग्लैंड फार्मा, while market demand for our products remained strong, continuing supply disruption in the midst of challenges macro environment had impacted our growth for the first quarter of fiscal 23। यानी कि डिमांड भी दोस्तों स्ट्रांग में है, डिमांड में कोई कमी नहीं इनके प्रोडक्ट्स की, लेकिन जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन है ना, वो अभी भी जो चैलेंजिंग मैक्रो एनवायरमेंट है उनके कारण जो ग्रोथ है वो इंपैक्ट हो रही है इस कंपनी की। आगे देखिए द रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 8,569 मिलियन and our PAT यानी profit after tax stood at 2,292 million rupees। We ensure timely new product launches which is key to our sustainable business growth। और जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस है वो टाइम पे हो, ये इनकी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इन स्पाइट ऑफ प्राइसिंग प्रेशर इन द यूएस मार्केट एंड इन्फ्लेशनरी कॉस्ट वी मैनेज टू इम्प्रूव अवर मार्जिन। इन्होंने अपने मार्जिन को इंप्रूव किया। मुझे लगता है बाजार ना दोस्तों इस चीज को बहुत पॉजिटिव ले सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए सबको पता है चैलेंजेस हैं, सबको पता है ग्लैंड फार्मा के साथ क्या प्रॉब्लम है, सबको पता है कि प्रोडक्ट रॉ मटेरियल और यूएस मार्केट में कमी, ये सबको पता है चीजें दिख रही है और यही कारण है कि इसके प्राइस में ये सब शो कर रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद, यूएस मार्केट प्रेशर के बावजूद, इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बावजूद इन्होंने मार्जिन बढ़ाए, विच इज ग्रेट। We are continuously investing into our people, infrastructure and portfolio to expand our global footprint। और कंपनी अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है। मुझे ये लगता है दैट एक क्वार्टर और शायद आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन वर्स्ट इज नाउ ओवर फ्रॉम मी। मतलब मुझे ये लग रहा है कि जो वर्स्ट केस था इनके लिए वो पूरा दोस्तों हो चुका है। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे और आप देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए तो इस बार इतना रहा है, पिछले क्वार्टर में इतना था, पिछले साल इसी क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 22% रही है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। ठीक, एबिटा आपको उड़ता है वो दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप देखिए पैट मार्जिन जो है वो आप देखिए इस बार 24% रहे। ठीक, और आप कह लीजिए पीबीटी मार्जिन भी आप देखिए यहाँ रहे 33%। ठीक है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आप देखने को मिल रही है। ठीक है, और देखिए कंपनी ने ग्रोथ को लेकर के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। कंपनी भी इस बात को समझ रही है कि उसे प्रॉब्लम कहां फेस करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी काफी अच्छे अपने आप को कह सकते हैं आप काम कर सकती है। बात करें अगर मार्केट वाइज रेवेन्यू की तो यूएस, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया कोर मार्केट जो इनके, वहां से क्वार्टर में 7,056 कह लीजिए आप, इन्होंने रेवेन्यू मिलियंस में है तो इसको मैं ये कर देता हूं 705 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो पिछले कह लीजिए इसी क्वार्टर में 750 करोड़ था। ठीक है दोस्तों, यानी इस बार 705 करोड़ रहा है जो पिछले 750 करोड़ था। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 6% रही है इसमें, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहाँ 1% आपको देखने को साफ साफ मिल रही है दोस्तों। ठीक है, इंडिया से इनका रेवेन्यू आप देखिए, इंडिया में जो इनका रेवेन्यू था, मुझे लगता है इन्होंने कुछ गलत किया है क्या दोस्तों। ये 51 मिलियन रुपीस इस क्वार्टर में इतना है, तो ये बढ़ेगा कैसे, ये थोड़ा सा समझ के परे है मेरे। बट स्टिल वी विल सी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे तो वो ये मुझसे कह रहे हैं कि इनका 100 करोड़ रुपए रहा है, क्योंकि मिलियंस में तो एक पॉइंट इधर करना पड़ेगा, 100 करोड़ रुपए रहा है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से, जो इसी साल पिछले क्वार्टर में 222 करोड़ था। आप ग्रोथ कहां से जनरेट कर रहे हो, तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, शायद कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, और ये गड़बड़ ही हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। आगे देखिए कोर मार्केट यूएस, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया काउंटेड फॉर 82% रेवेन्यू ड्यूरिंग क्वार्टर 1 23 एंड एज कंपेयर टू 65% ऑफ क्वार्टर 1 22। पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो जो आप कह लीजिए कोर मार्केट था यूएस, यूरोप, कनाडा का, वो 82% इस बार जनरेट किया है, जो पिछली बार 65% था। यानी कि
जो यूएस यूरोप इनका कोर मार्केट है, वहां से रेवेन्यू आपको साफ से दिख रहा है बढ़ते हुए। ठीक है, sale to US market is comprising of products sold to both US customers and Indian customers for US market। ठीक है, और ये देखिए तमाम चीजें हैं, प्रॉब्लम कहाँ है सबको पता दिख रहा है। ये सारी चीज मुझे लगता है डिस्काउंट हो चुकी है, और मुझे लग रहा है अगर स्टॉक लैंडमार्क फार्मा जैसा क्वालिटी स्टॉक अगर मुझे 2000 के आसपास मिलता है, और अब मैं पर्सनली इस पे निवेश करना शुरू करूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे ये स्टॉक बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। और अब जब इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुकी है, इट्स अ स्टॉक व्हिच विल गिव अ ह्यूज रिटर्न इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर इन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।